Hello, this is Riya Singh. In this video, we are going to learn heredity and evolution. As we are done with reproduction, so we are moving forward to heredity and evolution, which is a part of reproduction. Okay. Now coming forward to the concepts. Heredity is what? Passing of physical or mental characteristics genetically from one generation to other. ठीक है? Characters are passed genetically. That is with the help of gene. भी जहाँ जीन है उसका मतलब क्या है? Reproduction. ठीक है? And the second one is what? Evolution. Evolution is what? The change in the characteristics of species over several generations and relies on the process of natural selection. Reproduction chapter के time I gave you an example of bacteria. ठीक है? कि सपोज एक टेम्परेट पॉन्ड है, where inhibits bacterial colony. ठीक है? तो ड्यू टू द सडन क्लाइमेट चेंज क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है? विच लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जिसके वजह से ये जो पॉन्ड का टेम्परेचर है स्लोली और ग्रेजुअली ये भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है? नाउ दिस बैक्टीरियल कॉलोनी ये मीन्स दे इनहिबिट इन टेम्परेट पॉन्ड. तो इनके पास वो वेरिएंट नहीं है कि वो जो क्लाइमेट चेंज है उसे रेजिस्ट कर पाए. ठीक है? तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सपोज देयर आर 100 बैक्टीरिया इनहिबिटिंग इनसाइड दिस पॉन्ड, तो उसमें से लाइक 20 विल बी एबल टू सर्वाइव. बिकॉज क्या होगा? इसमें वेरिएंट रेजिस्टेंट फॉर्म होगा. ठीक है? मतलब दीज बैक्टीरिया दे आर एबल टू रेजिस्ट द चेंज. ठीक है? तो ये जो 20 बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर पा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोफिल बैक्टीरिया. दैट इज़ अभी इनके पास एक रेजिस्टेंट वेरिएंट है which will help them to survive in thermophil condition or harsh condition. Okay, तो ये जो 20 बैक्टीरिया जो सर्वाइव हो रहे हैं वो कैसे सर्वाइव होंगे? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है? एंड दिस नेचुरल सिलेक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? इवोल्यूशन. ठीक है? अभी इसको इवोल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि देर इज़ अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज़. पहले क्या थे? ये जो बैक्टीरिया थे वो सिर्फ टेम्परेट कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते थे, मतलब नॉर्मल वाटर. ठीक है? पर अभी ये जो बैक्टीरियाज जो हैं, जो बैक्टीरिया अभी बचे जैसे ये 20 बैक्टीरिया, वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो क्या हुआ उनमें? चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. तो दिस इज़ व्हाट इवोल्यूशन इज़. ठीक है? और हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, लाइक सम ऑफ योर फीचर्स आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स, तो दैट इज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. Now the question is, heredity तो सब में होगा, whether it is asexual reproduction और sexual reproduction, पर evolution दोनों में होगा. evolution asexual reproduction में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है. ठीक है? देयर इज़ ओनली अ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन. तो क्या होगा? देयर कैन बी अ स्लाइट बिट ऑफ चेंज ड्यू बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इन द DNA कॉपिंग.
ठीक है, तो देयर कैन बी अ स्लाइट बिट ऑफ वेरिएशंस, एकदम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, बट दिस वोंट क्रिएट एवोल्यूशन, दिस वोंट लीड टू एवोल्यूशन। पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व है, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, तो दिस विल क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर्म और द zygote formed will create what? Variation due to the fusion of 2 characteristics from 2 different parents, ठीक है, तो this will lead to what? Evolution in a course of time, मतलब several years or something, ठीक है। अभी the next topic ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेंस इज व्हाट? जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, दैट इज़ व्हाट? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अभी वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इनहेरिटेड ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक है। बिफोर गेटिंग टू मेंडल्स लॉ देयर आर some terminologies that you should know. ठीक है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी, जो जीन्स होंगे वर्क्स इन पेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई स्टेटेड इन प्रीवियस चैप्टर एज वेल, सपोज ये मेल, तो इसके पास 2 जीन्स है, ठीक है, और ये इंडिविजुअली दीज आर, ये गैमेट, ठीक है। तो जीन ऑलवेज वॉक्स इन पेयर, ठीक है, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड, जीन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लेटर्स, ठीक है, XY। ये second characteristics. Now third characteristics. Gene controlling the same characteristics are represented by a same alphabet, ठीक है, और a same letter, ठीक है। Third one is gene controlling are represented by same letter, ठीक है। सपोज ये एक पी प्लांट है, ठीक है, टॉल पी प्लांट, तो जो जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस वो क्या होगा? TT, ठीक है। और सपोज दिस इज ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है, तो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल tt, ठीक है। तो सेम ये टॉलनेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने T यूज़ मतलब सेम लेटर यूज़ किया, बिकॉज ये T ये दोनों टॉलनेस डिटरमाइन करते हैं, तो हमने सेम लेटर कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, और ये ड्वार्फिज्म डिटरमाइन करेगा तो स्मॉल t, ठीक है। Now there can be 2 types of gene. Dominant gene and recessive gene. ठीक है। डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेंट जीन डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ द प्लांट और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेट जीन, ठीक है। डोमिनेंट जीन जो है, सपोज एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, तो भी ये जो प्लांट कैसा होगा? टॉल,
ठीक है। सपोज कैपिटल टी है और कैपिटल टी है तो भी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। तो डोमिनेंट जीन क्या है, डिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेट जीन। ठीक है, एक कैपिटल टी हो, बस दैट is what matters. ठीक है। Now recessive gene determines the appearance of an organism only in the presence of an identical gene. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टी है तो क्या होगा, टॉल, और स्मॉल टी है तो क्या होगा, ड्वार्फ। दैट इज रिसेसिव जीन को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, आइडेंटिकल गैमेट्स। ठीक है, आइडेंटिकल जीन। ओके, तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज which is required to study the Mendel's law. ठीक है, I'll repeat it in a brief or in a nutshell. ठीक है, सबसे पहला क्या था, जीन वर्क्स इन पेयर, मतलब पेयर में ही जीन्स होना चाहिए। अगर वो सिंगल जीन है, सिंगल जीन तो नहीं होगा, पर अगर सिंगल अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ अ गैमेट। ओके, तो जीन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड व्हाट, इन पेयर। ठीक है, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लेटर्स। ठीक है, अभी जीन दैट कंट्रोल्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन विद द हेल्प ऑफ सेम लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एंड ड्वार्फिज्म के लिए स्मॉल टी, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब हम सेम ही लेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, डोमिनेंट जीन and recessive gene. तो dominant gene requires what, means dominant gene can control the appearance of an organism in the presence of any alternative gene. सिर्फ एक dominant character होना, मतलब सिर्फ एक, अगर कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है तो भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। ठीक है, और रिसेसिव जीन में क्या है, इट रिक्वायर्स एन आइडेंटिकल जीन। ठीक है, अगर स्मॉल टी है तभी ड्वार्फिज्म शो होगा, वरना नहीं। ओके, तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आई विल गेट बैक टू Mendel's theory in the next video.